20 तक। राइलोमाइन सारे ही होते हैं बेटा बेंजीन वाले। सर ए और बी में बेंजाइल है। ये में क्या है, बेंजाइल। फिर सारे एक जैसे ही बनेंगे ना। जैसे, अच्छा नहीं, ए और बी नहीं है, फिर ये होना चाहिए था। ये कर लो करेक्शन, फिर सारे आ जाते। ये वाले ऑल है। ए में फिनाइल आना चाहिए था, बी में डाइफिनाइल, सी में ट्राइफिनाइल। करेक्शन कर लेना। आगे देखो 20 तक कोई। 30 तक। रिडक्शन है, रिडक्शन से साइनाइड का प्राइमरी अमाइन बनता है, आइसोसाइनाइड का सेकेंडरी अमाइन बनता है। तो आई थिंक प्राइमरी अमाइन आना चाहिए इसका आंसर। एच एच लग जाएंगे। सोडियम इथेनॉल यूज होता है, इसे मैंडियस कहते हैं। 35 तक देखो। 50 तक लिख दो, कोई भी डाउट है। हेलो। हेलो, हाँ सत श्री अकाल। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਪਤਾ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਦ ਤੱਕ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਸ 694 ਫੇਜ਼ 3 ਚੈੱਕ ਕਰ। ਕੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 1 ਡੇਢ ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ। ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਿਲਾਂਗੇ। इंस्टीट्यूट मिल लियो। ठीक है। ਠੀਕ। 33, 36, 42 कर रहा हूँ। 2 डिग्री माइनस के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा इनमें से। अगर एल्डिहाइड का इससे रिएक्शन करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड की तरह RCHN बन जाएगा। और इसका अगर रिडक्शन फर्दर करवा देंगे निकल हाइड्रोजन से तो RCH2NHR बन जाता है। सी हो सकता है।
ए और बी में तो प्राइमरी अमाइन बनेंगे। 36। अगर इसे हीट कर दें, वैसे इसमें होफमैन एलिमिनेशन होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कोई बताएगा क्या होगा? कि एल्कीन तो बन ही नहीं सकता, तो फिर एक कोई CH3OH निकल जाएगा, 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। हाँ, अगर एक भी इथाइल होता तो फिर होफमैन एलिमिनेशन हो जाती। इसमें डी में अमाइड है, अमाइन नहीं आएगा, अमाइड। तो अमाइड में CO भी आ जाएगा, NH2 भी आ जाएगा। तो वैसे तो अमाइन में ज्यादा होते हैं क्योंकि अमाइन में NH2 होता है, H बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि CO भी है। तो फिर मैक्सिमम H बॉन्डिंग की वजह से अमाइड का होगा। उससे कम प्राइमरी अमाइन, उससे कम सेकेंडरी अमाइन, उससे कम टर्शियरी अमाइन, ऐसे आ जाएगा। पायरीडीन ये वाला होता है। ट्राई इथाइलमाइन से लेस बेसिक है, क्योंकि नाइट्रोजन खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से नोट ए बेटर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं। रेडनेस इसमें होता नहीं बेटा, आपको पता है, क्योंकि पहले से 6 पाई है, तो ये वाला लोन पे रेडनेस में नहीं जाता है, तो बहुत बार क्वेश्चन हमने किया है। नो कंजुगेशन। आगे देखो 60 तक। 70 तक। 68। प्राइमरी माइन की ऑक्सीडेशन, 2H निकल जाते हैं। यहाँ आगे डिपेंड करता है।
ऑक्सीडेशन से यहाँ से H और यहाँ से H निकलता है, वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड NH ये बन जाता है। इसकी करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस। दो बॉन्ड है, दो वाटर आ जाएंगे, दो OH आ जाएंगे, दो OH से वाटर निकल जाएगा, जिससे बन जाता है एल्डिहाइड। लेकिन अगर ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, अगर ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, तो फिर से एक H और एक H वाटर निकलता है। अब करवा के देखो आगे सेम वे में रिएक्शन, देखना क्या होगा। अगर हाइड्रोलिसिस करवाएं तो यहाँ से टूट जाएगा, कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर 3 डिग्री है तो फिर नाइट्रो बन जाएगा, क्योंकि H है ही नहीं। फिर यहीं से दो H निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएगा, नाइट्रोल केन बन जाता है। तो ऐसे होती है केमेनोफोर्स ऑक्सीडेशन। इसमें आगे ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कार्बन कौन सा है, प्राइमरी अमाइन में आगे अल्काइल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है तो कीटोन बनेगा, टर्शी है तो नाइट्रो बनेगा। ठीक है। अगर अमाइन सेकेंडरी है तो फिर दो जुड़ते हैं, वाटर निकलता है, ये बन जाता है टेट्रा अल्काइल हाइड्राजीन, टेट्रा अल्काइल हाइड्राजीन। 3 डिग्री है तो नो रिएक्शन। तो ये कट गया वैसे तो, पढ़ना चाहे कोई पढ़ सकता है। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, पहले 1 डिग्री अमाइंस का, फिर 2 डिग्री अमाइंस का, फिर 3 डिग्री का। 3 डिग्री का नो रिएक्शन है। प्राइमरी में इसमें आगे फायदा ये है कि प्राइमरी में आगे कार्बन कौन सा है, अल्काइल कौन सा है, प्राइमरी है तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी है तो कीटोन बनता है, टर्शी है तो नाइट्रो बनता है, वो भी पता चल जाता है। आगे देख लो, ये एडिट नहीं किए हुए बेटा, पिछले साल वाले हैं शीट्स, तभी इसमें एक्स्ट्रा पड़े हैं क्वेश्चंस। आगे देख लो, 75 तक, 80 तक कोई भी डाउट है? एक ऐसे मैंने, अश्विन ने एक रिडक्शन वाला भेजा बेटा टॉपिक, थोड़ा सा उसे भी देख लेना, एक्स्ट्रा ओके। नोट्स भेजे थे। 90 तक चेक करो। 100 तक, 75, 76। ये टॉपिक कोई ऐसा तो नहीं जो हमने पढ़ा नहीं हुआ? ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोब्यूटाइल मिथाइलमाइड विद नाइट्रस एसिड। तो रीअरेंजमेंट है बेटा, अल्काइल वो बन जाता है डाइजोनियम, डाइजोनियम से आगे कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज करके देखो, हो जाएगा आंसर, करके देखो। सर सी कैसे बन जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल का तो डी बनेगा, डी आंसर इसका। तेरा क्या आ रहा है? सर इन्होंने पूछा डी कौन आ सा रहा है नहीं किसी को? बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा? डज नॉट गिव। अच्छा, ये कार्बोकेटाइन बन गया, रीअरेंज हो जाए, ये वाला यहाँ चल जाए H, तो यहाँ वो H आ सकता है ना, रिंग ओपनिंग हो जाए तो 5 मेंबर रिंग बना के यहाँ आ सकता है।
ये नहीं बन सकता ये वाला जो दिया हुआ। बी ऐसे अभी चलो, सब्स्टिट्यूशन है तो एलिमिनेशन भी हो सकती है, हीट कर रहे हैं हम। हीट करने से हो सकता है ये वाला एच निकल के चांसेस हैं कि एलिमिनेशन हो जाए, कभी टेम्परेचर मिल जाए इसे। ये नहीं बनेगा। ठीक है। 76 भी ऐसा ही लग रहा है मुझे। अच्छा, 76 में शायद ये होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। अबव है तो वह भी रहता है, बिलो है तो बिलो ही रहता है, क्योंकि डाइजोनियम निकलता है, वहां पे वो एच लग जाता है, तो चेंज नहीं होता। मान लो यहाँ अब द प्लेन है, तो अब द प्लेन ही आएगा। बिलो है तो बिलो द प्लेन ही आएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो। वैसे तो रेशमिक बनेगा कार्बोकटाइन की वजह से, लेकिन ये इसमें एनजीपी हो जाता है ओ की वजह से। और एनजीपी में हमने सीखा भी 2 बार SN2 हो जाती है, SN2 टू टाइम्स, जिस वजह से ऐसे हो जाता है। इसका आंसर गलत सर लग रहा है। 78 है। 78। R3NO लग जाता है। अगर H2O2 डाल दें या कैरोज एसिड डाल दें, H2SO5, तो ये कोई यहाँ एक्स्ट्रा लग जाता है, लोन पेयर तो है ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। वो को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे बन जाता है। ये ऑक्सीडेशन ही है 3 डिग्री की। सर सी दी आंसर। 78 का सी में फिर चेंज कर लो बेटा, बी और सी करेक्शन सेम आ गए ना, सी ये कर लो, जो भी आपका आंसर है उसे ऐसे लिख लो। बी और सी सेम ही लिख दिया उसने, है ना, ये वाला कर लो। आगे देख लो। फिर 80। रहने दो, ये वो पॉलीमर जो हमने छोड़े हैं ना उसमें था, रहने दो आप, इसे छोड़ दो, कट गया सिलेबस में से। 90 तक चेक करोगे। एट्टी एट। ये भी याद ही करना है बेटा, याद करना है कर लो, नहीं तो रहने दो। Na2S, दो में से एक का रिडक्शन होता है, एक का नहीं होता। Na2SX भी लिखा जा सकता है, स्पेसिफिक रिडक्शन कहते हैं इसे। ये भी कट गया सिलेबस में से, ये नाइट्रो वाला पूरा टॉपिक ही कट गया हमारे सिलेबस में से। और कोई देखो।
100 तक चेक कर लो भाई। 100 तक चेक करो बेटा, कोई भी है और 110 तक देखो। सर 86 बता दो रहने निकल। निकल ही होता है बेटा, कुछ नहीं है रहने। अभी तक यही नहीं पता चला, रहने कब से तो पढ़ रहे हैं, रहने निकल होता है, 10th से आने लगे आता है। निकल वाला ही रिडक्शन है और कुछ नहीं है इसमें। 100 तक चेक करो। 92 एंड 110 कर रहा हूँ पहले। नाइट्रो लगा हुआ है तो SN2 होने लग जाएगी, फ्लोरो निकल जाएगा, ये बन जाएगा। फिर SnSCl रिडक्शन करवाता है NO2 का NS2 में। फिर इसका डाइजोनियम बनाया हुआ है, NaNO2 डाल के डाइजोनियम बना के निकल की रिडक्शन की हुई है। फिर एरीन डाइजोनियम बन जाएगा। बस यही रहेगा। एरीन डाइजोनियम निकल हाइड्रोजन। यही हो सकता है बेटा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं इनमें, क्योंकि एरीन डाइजोनियम अगर बनेगा तो उसने निकल हाइड्रोजन डाल दिया, तो इसका तो कोई मुझे कोई रोल लग नहीं रहा। या तो ये दिया होना चाहिए था आंसर में, नहीं तो फिर हम मान लेंगे बस ये बनेगा SnSCl। ठीक है, नीचे वाला काट दो, Na2HCl निकल हाइड्रोजन। ये इसी को सपोर्ट कर रहा है, रिडक्शन करवाने में सपोर्ट कर रहा है निकल हाइड्रोजन भी। Na2 का कोई खास रोल नहीं है इसमें, क्योंकि ये दिया नहीं हुआ। अंडर 10 देखो। नाइट्रिक एसिड से तो फिर मेटा नहीं बन जाता था, ये नहीं था? फिर आंसर सी दिया। अच्छा, कंसंट्रेटेड है हाँ इसमें। अगर कंसर के साथ हीट करेंगे इनकी प्रेजेंस में तो एक ब्लैक टेरी मेटल बनता है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसकी ऑक्सीडेशन करवा देता है।
इसका शायद एनसीईआरटी में नोट करना, जो तीनों का मिक्सचर है ना, ऑर्थो नाइट्रो पैरा, तीनों ही बनते हैं, क्योंकि या तो ऑल देता है इसमें आंसर, ऑर्थो भी बनेगा, मेटा भी बनेगा, पैरा भी बनेगा। इनके मिक्सचर को शायद ब्लैक टेरी मिक्सचर कहते हैं, ब्लैक टेरी मैटर कहते हैं। ठीक है, देख लेना नाइट्रिक एसिड टॉपिक पढ़ के। नहीं तो इसमें आंसर ए और बी दोनों आके कोई ऑल देना चाहिए था। तो ब्लैक टेरी इन्हीं को कहते हैं। ऑर्थो भी बनता है, मेटा भी बनता है, पैरा भी बनता है। अगर एनसीईआरटी में दी है तो कर लेना इसे, नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हो अभी। अभी मान के चलो इतना करना है, ऑर्थो मेटा और पैरा। आगे देखो 120 तक कोई। 11 पहले ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाएगा, फिर SOCl2 है, COCl बन जाएगा, फिर NaN3 है। ये पढ़ा नहीं हमने रिएक्शन, ये है नहीं सिलेबस में। N3 बन जाता है, N3 में से हीट करने से नाइट्रोजन निकल जाएगा और NCO रह जाएगा। नाइट्रीन बनता है बेटा, इंटरमीडिएट होता है। ये नाइट्रीन जो है, इस पे आगे रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये वाला यहाँ चल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनाने लग जाएगा। ये हमेशा रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिससे अल्काइल आइसोसाइनेट बन जाता है मिक्सचर, आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये भी हमारे सिलेबस में से कट गया है, नहीं है, करना चाहो तो इतना कर लो। ये बनता है CO N3, N3 में से नाइट्रोजन निकल के नाइट्रीन बनता है। नाइट्रीन हमेशा रीअरेंज करता है इसमें, NCO में। ये पहले रिएक्शन होती थी कर्टियस, अब कट गया सिलेबस में से। कर्टियस रीअरेंजमेंट कहते हैं इसे, छोड़ सकते हो आप। सेकेंडरी का तो ऑयली लिक्विड कुछ ऐसा था, सेकेंडरी अमाइन का HONO वाला टेस्ट है ये। HONO क्या बनता था, नाइट्रोसामाइन कुछ ऐसा, देखो है इसमें येलो ऑयली लिक्विड। तो ऐसे वाटर निकाल के NO जुड़ जाता है। कर देना टेस्ट, नाइट्रस एस्पाइड तो पड़ा हुआ है। और देखो 130 तक कोई। वन सेवनटीन में क्या डाउट है? कोई बता सकता है 117? अश्विन, 117 कैसे होगा? तो CO डीएक्टिवेटिंग और NH एक्टिवेटिंग, तो उसके साइड रीडिंग लेफ्ट साइड रीडिंग लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आता है EDG है, तो इस साइड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। 130 तक देखो कोई। वन फोर्टी तक कोई। 129।
एसो कपलिंग कौन देता है इनमें से? एनिलीन भी देता है, फिनोल भी देता है। तो फिर अगर दो देते हैं तो फिर इनमें से अच्छा कौन नहीं देता? खींचने वाला नहीं देगा अभी। रीडाजोनियम की रिएक्शन है कपलिंग एक्शन। अगर कोई बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तब तो हो सकती है, क्योंकि रीडाजोनियम पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर EWG है तो नहीं होएगी, इधर नहीं जाएगी पॉसिबल। तो फिर नाइट्रो वाला डी आंसर। 150 तक चेक करो कोई और है तो। 42। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलुबल, जिसमें एन पे अभी भी एच लगा हुआ है, सॉल्ट बना लेगा, एसिडिक हो जाएगा वो। तो ये हिंसफोर रीजन टेस्ट है बेटा। हिंसफोर रीजन में पहला चेक करो, प्राइमरी अमाइन वाला सोलुबल होता है, सेकेंडरी वाला सोलुबल नहीं होता, उस बेस पे आ रही है। सर आंसर ए दिया, सी नहीं चाहिए फिर। यही होगा। ए बस उसने बना के दे दिया ना, वो हिंसफोर रीजन से जो बन जाता है। ओके सर। है ना? यही बनेगा, हिंसफोर रीजन से जो बनता है वो वाला सोलुबल होता है। 144। ये अभी करवा दिया बेटा, ध्यान से पढ़ना, पीछे मैंने बता दिया, नहीं तो छोड़ दो अगर नहीं समझ आया तो। बता दिया ना KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन 144। यस सर, आ गया याद। हाँ, एक 150 का भी याद ही करना है। TNT याद करना है बेटा। अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं, दोनों के मिक्सचर को एक्सप्लोसिव कहा जाता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट इटसेल्फ वो भी N2O देगा। और N2O हमने किया हुआ एक क्वेश्चन आता था कि N2O भी एक कंबशन में यूज होता है। पी ब्लॉक में पढ़ाया था तुम्हें कि ये बेटर फ्यूल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है एयर से। तो एयर से बेटर फ्यूल है अमोनियम नाइट्रेट। तो दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना पड़े। ठीक है, तो ये भी लर्न ही करना है। जितने भी क्वेश्चन है फिर से आप छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। एक्स्ट्रा कोई करना चाहता है तो नहीं लिख लो, तो KMnO4 ऑक्सीडेशन वाला लिखा है। ठीक है, हो गए सारे। तो अभी तो आपका बस फुल सिलेबस रह गया इससे, और तो कोई डाउट पेंडिंग नहीं है हमारे। तो अब कोई डाउट होगा तो मेरे पास आप आ सकते हो, अदरवाइज कोई क्लास नहीं होगी अब। ठीक है, 10:30 से 11:30 में फ्री होता हूँ, वहाँ 12:30 आ सकते हो आप, मेरे से पर्सनल टाइम ले सकते हो। अदरवाइज सिलेबस एक तरह से हमारा कंप्लीट है। सब्जेक्टिव टेस्ट प्लान कर रहे हैं बेटा, 4 टेस्ट होंगे सब्जेक्टिव आपके, मैं कल तक आपको भेज दूंगा। 70-70 मार्क्स के, तीन तीन चैप्टर, चार चार चैप्टर कंबाइन कर दिए मैंने। 3 टेस्ट तो 70-70 मार्क्स के बोर्ड पैटर्न के हैं, पार्ट टेस्ट और चौथा फुल सिलेबस है। तो ये 4 टेस्ट होंगे, मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा कल तक। ठीक है।
वो भी सिर्फ प्लस टू पे लगेंगे। फिर 18 19 या फ्री हो रहे, उसके बाद फिर से प्लस वन प्लस टू की टेस्ट सीरीज होगी। अभी सिर्फ प्लस टू की तैयारी करेंगे, एक बार फुल सिलेबस ले लो बस 19 को। फुल सिलेबस में भी मैं चेक करता हूँ, अगर हो सका एक दो और ले लूंगा फुल सिलेबस। उसके बाद तुम्हारे 4 टेस्ट सिर्फ बोर्ड पैटर्न के होंगे। कितनी फेब से स्टार्ट है पेपर? कोई डेट शीट बताओ, प्लस टू की कब से स्टार्ट हो रहे हैं? सर 22। हाँ, तो फेब में आपके 3 टेस्ट वो होंगे प्लस टू के, ठीक है। 4 टेस्ट जो मैंने बताए। ठीक है, मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा।